कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं आज आपको गांधी जी के शिक्षा दर्शन और उनके आदर्शों के बारे में संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, गांधी जी केवल साक्षरता को ही शिक्षा नहीं मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा वह है जो बालक के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का विकास करे। उन्होंने शिक्षा को 3R और 3H की संज्ञा दी है। 3R यानी रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, लिखना, पढ़ना और समझना, और 3H यानी हैंड, हेड एंड हार्ट, यानी ऐसी शिक्षा जो बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करे। और उन्होंने 3R से ज़्यादा प्रेफरेंस जो है 3H को दी है, क्योंकि हमारी जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो 3H की ही शिक्षा हमारे निजी जीवन में पूरी उम्र काम आती है। तो बच्चों, वे हमेशा सत्य, अहिंसा की बात करते थे, धर्म और त्याग की बात करते थे, और उनके मुताबिक सत्य के मार्ग पर चलकर ही इंसान अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है। जात पात और छुआछात को वो हमारे समाज के लिए कलंक मानते थे। बच्चों, गांधी जी असली असूलों के पक्के थे। उन्होंने कुछ असूल बनाए थे। लोगों को वो उपदेश तो देते थे, लेकिन सबसे पहले उन उपदेशों को, उन उसूलों को अपनी निजी जिंदगी के ऊपर परखते थे, उनको अपनाते थे। फिर उसके बाद ही वो दूसरों को सलाह मशवरा देते थे। एक घटना उनके जीवन की मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक बार की घटना है, एक दुखी माँ महात्मा गांधी जी के पास आती है और वो महात्मा गांधी जी से निवेदन करती है कि मेरा बेटा जो है बहुत गुड़ खाता है, गुड़ खाने की इसकी आदत जो है बहुत बढ़ गई है। ये आदत कैसे ख़त्म हो, मुझे इसका कोई तरीका बताओ। तो गांधी जी ने उस औरत की बात सुनी और उस औरत को कहा कि तुम्हारा बेटा गुड़ खाता है, इसका इलाज जो है मैं आपको 2-4 दिन के बाद बताऊंगा। 2-4 दिन के बाद आप आना, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका क्या इलाज है। अभी आप चले जाओ। तो वो औरत जो है वो चली जाती है। फिर 2-4 दिन के बाद वही औरत फिर गांधी जी के पास निवेदन करती है कि महात्मा, आपने मुझे कहा था कि 2-4 दिन के बाद आना, फिर मैं आपको गुड़ की आदत कैसे छूटे ये आप बताएंगे, तो मेहरबानी करके मेरे बेटे की ये आदत ये छुड़वा दो, आपकी बहुत कृपा होगी। तो महात्मा गांधी जी ने उसकी बात फिर सुनी। थोड़ी देर वो चुप रहे, उस बालक की तरफ देखते रहे। फिर उस औरत को कहा कि बस 2-4 दिन के बाद फिर आना, थोड़े दिनों के बाद मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि इसकी आदत कैसे छूटेगी। तो वो औरत फिर निराश होकर चली जाती है। 2-4 दिन के बाद फिर आती है, फिर वही प्रश्न करती है। इस बार महात्मा गांधी प्रसन्न थे, उस बालक को अपने पास बुलाकर बोले, बेटा, ज़्यादा गुड़ खाना सेहत के लिए हानिकारक है, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमें ज़्यादा गुड़ खासकर बच्चों को नहीं खाना चाहिए। इससे हमारे दांत और मसूड़े खराब हो सकते हैं। तो महात्मा गांधी की ये बात सुनकर औरत आश्चर्यचकित हो गई। गांधी जी ने कहा, बस मैं तुम्हें दिलासा देता हूँ और ये आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारा बच्चा आज के बाद गुड़ नहीं खाएगा, मैंने उसको समझा दिया है। तो उस औरत ने कहा कि ये बात आप मुझे पहले दिन भी बोल सकते थे, मैं इतने दिनों तक आपके पास आई, आपने पहले ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। तो गांधी जी ने बड़े इत्मीनान से इस प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मैं पहले खुद गुड़ का बहुत आदी था, मैं भी बहुत गुड़ खाता था, और जब तक मैं अपनी आदत नहीं छुड़ा पाया तब तक मैं इसको कैसे बताता कि गुड़ खाना सेहत के लिए हानिकारक है। अब मैंने भी अपनी आदत सुधार ली है इन दिनों में,
तो इसलिए अब मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके बेटे को मैंने समझा दिया है कि गुड़ जो है सेहत के लिए ख़राब है, हमें ज़्यादा गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। अब ये बच्चा मेरी बात ज़रूर मानेगा, तुम बेफिक्र होकर चली जाओ। तो बच्चों, इस तरह से गांधी जी असूलों को पहले अपनी निजी ज़िंदगी में उतारते थे, उनको परखते थे, फिर उसके बाद ही दूसरों को सलाह देते थे। ये उनके जीवन का बहुत बड़ा दर्शन है। तो बच्चों, गांधी जी अनुशासन प्रिय थे। उनके मुताबिक सच्चे अनुशासन की प्राप्ति आत्म प्रेरित होती है, अर्थात बालक जब तक समय न चाहे तब तक अनुशासन की प्राप्ति नहीं कर सकते। दमनात्मक विधि यानी कि जोर जबरदस्ती से अगर हम किसी बच्चे को अनुशासन में रखने की कोशिश करते हैं तो वो उसकी विकास के लिए, उसके आने वाले जीवन के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए बच्चों, ये उनके जीवन के कुछ आदर्श हैं, कुछ दर्शन हैं, इनको याद रखना और अपने जीवन में इनका प्रयोग करना। और जब हम इनको अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जीवन भी सफल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, स्वस्थ रहना और घर पे ही रहना।